हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज जो मैं ये बात करने वाली हूँ कि यहाँ पे 384,000 करोड़ की बड़ी सी बड़ी मेगा डील होने के कारण एक जो 25 रुपये वाला शेयर है वो सीधा सीधा 5% का अपर सर्किट यहाँ पे लगा के सीधा 29 रुपीज़ के ऊपर जा चुका है। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा उछाल, एक बड़ा सा नया जो रैली है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके पीछे की वजह जो है वो आपको पता चल चुकी है, जो कि ये मेगा डील होने वाली यही है इसके पीछे की वजह। लेकिन इस डील का इफेक्ट क्या होने वाला है, ये कितना आगे जा सकता है और कितना इसमें तेजी आ सकती है, या फिर इसके अगले नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपने स्टार चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंपनी के वनडे के चार्ट के ऊपर। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 31 दिसंबर आज ही के दिन की बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 29 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पे ये स्टॉक भाग चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 5% का यहाँ पे अपर सर्किट जो है सीधा सीधा लग चुका है। और अगर बात की जाए पिछले 5 दिनों की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि लगातार यहाँ पे लोअर सर्किट लगता जा रहा था। तो मतलब ये लोअर सर्किट पहले लगा और उसके बाद अभी की बात की जाए तो अभी अपर सर्किट लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी कितनी अनस्टेबल यहाँ पे जा रही है। और इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह जो है वो ये जो है न्यूज़। जी दोस्तों, ये जो डील है कंपनी की वो अभी तक सक्सेसफुली हो नहीं पाई है। और इसी के चलते यहाँ पे कंपनी में उतार चढ़ाव जो है, ये जो लोअर सर्किट और अपर सर्किट ये जो खेल है वो चालू रहा है। लेकिन इसका क्या इम्पेक्ट होने वाला है, अगर ये जो मेगा डील है ये हो जाती तो कंपनी में क्या होता है वो हम यहाँ पे ज़रूर देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी के 1 ईयर के चार्ट के ऊपर। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 या 15 रुपये तक नीचे गिर चुकी थी, जो कि 20 रुपीज़ से भी नीचे जा चुकी थी। और अगर बात की जाए कंपनी की 1 ईयर की, पिछले 1 ईयर की, तो मतलब कंपनी पूरा का पूरा नीचे की ओर पे बेस लेवल पे खेल रही थी। इसमें कुछ बड़ी यहाँ पे हलचल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर अभी की बात देखी जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा रैली आ चुका है। और रैली आने के पीछे वजह वही है कि कंपनी जो है अभी एक नए यहाँ पे खरीदार कंपनी को मिल चुके हैं। और इसी के चलते यहाँ पे अच्छी खासी कंपनी ने 40 रुपीज़ की वैल्यू भी पिछले मंथ क्रॉस की थी। तो इसके आगे पे क्या होने वाले देखें। अगर बात की जाए कंपनी की मैक्सी चार्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी 8 रुपये पे चालू हुई थी, जो कि 1990 में। और अगर कंपनी का ग्राफ देखा जाए तो कंपनी शानदार तरीके से 700 रुपये तक आगे जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो कंपनी पे लोन्स और डिफॉल्टर्स के केस जो बढ़े, उसके कारण कंपनी पूरी की पूरी अपने बेस लेवल जो है पिछला वाला उसी पे जा चुकी है। मतलब पूरा पूरा नीचे गिर चुकी है, ये बात आप समझ लीजिएगा। और जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो है, आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, जो कि DHFL। जी हाँ दोस्तों, देवांग हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन दोस्तों अभी इसमें अब जो मेगा डील आई है, मतलब 384,000 करोड़ का जो बड़ा सा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल चुका है, जो कि यहाँ पे 3 कंपनी दावेदार बन चुके हैं, जो कि पिरामल एंटरप्राइजेस भी एक है, ऑक्ट्री कैपिटल जो अमेरिकी बेस्ड कंपनी वो भी है, और एक जो कंपनी है गौतम अदानी जी की ये भी है। ये तीनों के तीनों जो ये बहुत बड़े दावेदार यहाँ पे जो डील है उसमें हिस्सा दे रहे। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको 2 सिनारियो बताना चाहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में रहने वाला है। अगर ये तीनों के तीनों में से किसी ने भी एक इस कंपनी को खरीदा तो उसके बाद कंपनी में 2 सिनारियो होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसको बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों। पहला जो सिनारियो वो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि रुचि सोया। जी दोस्तों, एक बहुत ही मतलब बढ़िया और शानदार स्टॉक, जिसको मतलब सभी को पता है कि जो 5 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक इसने जो है अच्छा खासा उछाल सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में लगा दिया था। लेकिन दोस्तों आपको अगर पता हो तो उसमें बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, जो कि रामदेव बाबा जी ने खरीदने के बाद, जो कि रुचि सोया को खरीद लिया रामदेव बाबा जी ने। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सा बड़ा डिसीजन लिया, जो कि जिनके पास कंपनी के मतलब 100 शेयर है तो उसकी वैल्यू, उनका जो 100 शेयर है उसके बजाय उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ एक शेयर उसके बदले में उनको मिलेगा। ये जो डिसीजन था वो बहुत ही बड़ा डिसीजन था, जिसके कारण 100 जो शेयर्स थे मतलब लोगों के वो 1 में कन्वर्ट हो गए। या आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पे लॉस लोगों को उठाना पड़ा है। और लेकिन जिन्होंने सबसे छोटे तौर पे मतलब 5 रुपये 2 रुपये पर ये रुचि सोया के स्टॉक्स खरीदे होंगे, उनको बहुत बड़ा मुनाफा यहाँ पे इस कंपनी ने दे दिया, जो कि वो 1500 रुपये तक भी भाग चुकी थी। ये तो था मतलब पहला सिचुएशन, जो कि कॉर्पोरेट एक्शन, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती थी। तो ये भी इस कंपनी में भी हो सकता है। अगर कोई भी कंपनी इसको खरीदती है तो उसके आगे इस तरह का कॉर्पोरेट एक्शन भी हो सकता है, ये आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। और दूसरा एक कॉर्पोरेट एक्शन जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि एग्जाम्पल आलोक इंडस्ट्री का। जी दोस्तों, जो आलोक इंडस्ट्री थी वो भी आपको पता है कि मतलब 1-2 रुपये तक के चल रही थी। और उसके बाद जो अंबानी जी ने इसको खरीदा और उसके बाद वो कंपनी सीधा 50-60 रुपये तक आगे भाग चुकी, सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में। तो मतलब आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो जिनके पास शेयर्स थे आलोक इंडस्ट्री के, पिछले जो होल्डर्स थे, उनके जो शेयर्स थे
उनमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई, उन्होंने कुछ भी ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी में किया नहीं जिसके कारण मतलब जिनके 100 शेयर है उनका एक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं था। तो मतलब ये जो है ये सेकंड सिनेरियो हो गया। तो ये दोनों के दोनों सिनेरियो जो है वो यहाँ पे होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी होती है, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, ये कम्प्लीटली किसके हाथ में होते हैं? जो कि खरीदार, जो कंपनी इसको खरीदी उसके हाथ में ये कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं कि वो जो पिछले होल्डर्स है उनके बारे में और क्या डिसीजन लेगी और आगे ये कंपनी किस तरह के आगे फ्यूचर्स दिखाएगी। तो मतलब ये दो सिनेरियो मैंने आपको सिर्फ स्टडी के लिए दिखा दे, तो इन दोनों की भी संभावना यहाँ पे देख कर ही आप यहाँ पे रिस्क उठाइए, यही मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी। तो दोस्तों कंपनी का हम नाम देख लेते हैं। ये जो कंपनी है DHFL, तो इसी के बारे में जो न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, पिरामल रेजेस इट्स ऑफर फॉर DHFL टू 38,250 करोड़ ऑन 24 दिसंबर, इम्प्रूविंग ऑन ऑक्ट्री कमिटेड ऑफ 36,400 करोड़। मतलब जो ऑक्ट्री कैपिटल जो कंपनी अमेरिकन बेस, उन्होंने 36,000 की डील लगाई थी। हालांकि पिरामल एंटरप्राइजेस ने उस डील को बढ़ाकर अच्छा खासा बढ़ा दिया, जो कि 38,000 करोड़ के ऊपर यहाँ पे उन्होंने डील यहाँ पे लगा दी है। लेकिन दोस्तों अगर अभी की मतलब रिसेंटली अगर आज ही के दिन की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 आवर्स एगो की जो DHFL है जिसमें 5% का राइज आया, उसके पीछे जो वधवन अप्रोचेस RBI विथ रेज ऑफर, जो कि वधवन जो है कपिल वधवन सेंड्स फ्रेश प्रपोजल टू DHFL लेंडर्स। मतलब जो DHFL के बारे में जो लेंडर्स थे उनको अभी कपिल वधवन जो है वो एक नए जो इनके प्रतिस्पर्धी बन चुके हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देख। तो दोस्तों एक कपिल वधवन जो इन्होंने एक लेटर दिया है जो कि RBI को, जहाँ पे उन्होंने कहा है, आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट द RBI टू प्लेस माई प्रपोजल थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स COC फॉर इट्स इमीडिएट कंसिडरेशन एंड फॉर माई प्रपोजल टू बी वोटेड अपॉन अलॉन्ग विथ बिड्स सबमिटेड बाय अदर बिडर्स। मतलब इन शॉर्टली जो कपिल वधवन है इन्होंने खुद का एक नया प्रपोजल लिया है, जो कि उन्होंने RBI को रिक्वेस्ट की कि उनका भी प्रपोजल इस जो बिड है, जो कि ये तीनों के तीनों बिडर्स है, उनके साथ इनकी भी बिड जो है वो शामिल की जाए। ये इन्होंने RBI को लेटर दिया है, जो कि आप देख सकते हो कि हाल ही की मतलब आज ही के दिन की डेट में 31 दिसंबर की एक्शन है। और जो ये जो कपिल वधवन है दोस्तों, ये जो है मतलब जो यहाँ पे दिखा दिया है, ये जो है वो कंपनी के DHFL कंपनी के पिछले जो है प्रमोटर्स रह चुके हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक डील यहाँ पे नई डील दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है इन अ लेटर टू RBI द वधवन वुड मेक एन अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 9,000 करोड़ इन कैश। मतलब जो है 9,000 करोड़ का वो कैश में पेमेंट करना चाहते हैं, और ₹31,000 करोड़ विल बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years विथ एन एनुअल इन्वेस्टमेंट विथ 8.5% पर एन्यूम इंटरेस्ट। और जो 31,000 करोड़ जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहते हैं 7 years के। तो ये जो एक नई डील उन्होंने यहाँ पे दे दी। मतलब टोटल जो ये डील है ये 39,000 करोड़ 39,000 या 40,000 करोड़ तक की आगे जा चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 बड़े यहाँ पे जो थे डीलर्स थे, और उसके बाद यहाँ पे खुद के प्रमोटर्स ने भी यहाँ पे अच्छी खासी डील दे दी है। तो उसके बाद कंपनी में क्या होगा ये हम ज़रूर जानना। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं NSE के चार्ट के ऊपर, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी जो है 8 रुपीज़ के अराउंड नीचे गिर चुकी थी, जो कि अभी के महीने में मतलब दिसंबर महीने में 42 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे उछाल लगा है, जो कि आपको भी पता है कि ये कंपनी का मेगा डील कॉन्ट्रैक्ट के कारण। और आज ही के दिन की बात की जाए तो यहाँ पे अच्छे खासे बाइंग भी हुए है, जो कि 63% जो है डिलीवरीज यहाँ पे उठा ली गई है। तो दोस्तों न्यूज़ के बेसिस पे कंपनी में एंट्री करने से पहले आप एक बार ये बात समझ लीजिएगा, जो शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की वो 39% के अराउंड है खुद के प्रमोटर्स की, जो कि बहुत ही कमी है। दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हो वो 39% जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, उसमें से भी मतलब 100% जो हिस्सेदारी है जो शेयर्स है वो प्लेज है। मतलब जो बहुत ज़्यादा एक कंपनी जो है डेब्ट में फंस चुकी है। तो ये बात यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिस। तो दोस्तों एक ही बात आपको कहना चाहूँगी, अगर ये डील जो है जो सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पे ज़रूर अच्छी खासी रैली आने की संभावना है। और ये जो कंपनी मतलब अभी 29 रुपीज़ के ऊपर भाग रही है, तो ये आगे जाकर अच्छे खासे मतलब अगले जो लेवल है 35 के, और ये जो पिछला जो उसका उनका हाई था मतलब पिछले मंथ का जो 42 रुपीज़ का जो मैंने NSE के चार्ट में दिखाया, वो भी यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी जो चल रहा है, मैं बता रही हूँ, जो कि उछाल आ सकता है जो कि डील के कारण होने वाले। तो आप अगर मतलब टेम्परेरी प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को मतलब अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा खासा बड़ा हो जा सकता है, या फिर जो उसका मैक्स का चार्ट के हिसाब से ये कंपनी 700 तक फिर से एक बार आगे जा सकती है, ये सब डिपेंड करेगा दोस्तों ये
इसके होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है और बेस लेवल पे आ जाती है, उसको फिर से एक बार ऊंचा उठने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड भी जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जो मैंने दो सिनेरियोज बताए कि एक फर्स्ट जो है रुचि सेया का और दूसरे जो है आलोक इंडस्ट्री का, ये दोनों एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं, ये रिस्क कितनी है, ये सब जानने के बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक 5 पैसा का अकाउंट नहीं खोला होगा तो आप यहाँ पे खोल सकते हो, यही मैं आपको कहना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि ऐसे अच्छे नए और नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।